नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिभे तीव शुद्धम् अज्ञानसञ्चेतनया सुधावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्विबन्ध। निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाश तो होता है। और अज्ञान की संचेतना से बंध दौड़ता हुआ ज्ञान की शुद्धि को रोकता है। ज्ञान और अज्ञान बस दो ही समझ लेना चाहिए। अज्ञान से ही बंध सम्यक ज्ञान से ही मुक्त है। ज्ञान की संसाधना दुख नाशने की युक्त है। जिस सिद्धांत का परसों एक बात कही थी या कल कही हो, जिस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप नहीं होता, उपयोग नहीं होता, वह सिद्धांत किस काम का? कितना ही बढ़िया सिद्धांत हो, उसका उपयोग सीखना चाहिए। उसका जीवन में प्रयोग कैसे होगा? ज्ञान से संचेतन ही, ज्ञान की संचेतना, संचेतन क्या अर्थ है? संचेतन का सम्यक प्रकार से चेतन वासना आसित होना। ज्ञान से संचेतन, ज्ञान का संचेतन करो। परमार्थ अर्थ क्या होगा? मतलब हमारी मंजिल क्या है? ज्ञान स्वरूप संचेतन करना, एकाग्र होकर अनुभवन करना। उससे ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता है या ज्ञान की शुद्धता होती है। ज्ञान से संचेतन एव, ठीक है ना? विनय में दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय सब में लगता है। दर्शन विनय और दर्शन उपचार विनय, ज्ञान विनय, ज्ञान उपचार विनय, चारित्र विनय, चारित्र उपचार विनय, ये उपचार सब में लगता है। क्या अर्थ हुआ? मुझे मैं ज्ञान रूप हूं, ये संचेतन करो। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? फिर ज्ञान की शुद्धता क्या हो रहेगी? ज्ञान की संचेतना से ज्ञान की शुद्धि होती है। तो ज्ञान की शुद्धि होती है तो ज्ञान की अशुद्धि क्या हो गई? ज्ञान की ज्ञान की अशुद्धि क्या? ज्ञान का मिथ्यापना का। आत्मा को जानता नहीं है और जिसे जानता है उसे विपरीत जानता है। ये ज्ञान की अशुद्धि है। गलत उत्तर।
वे मैं हूं ऐसा ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। मैं बीमार हूं ये ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। अशुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान है। त्यागवाद के बिना कौन समाधान करेगा? सर्वथा ऐसा जानना ये अशुद्ध ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुए बिना जो एकांत इंद्रिय ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होने पर वह इंद्रिय ज्ञान, सम्यक ज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा सम्यक ज्ञान है ज्ञानी का, इसलिए अब मुझे समाधि करना चाहिए। अब भी इन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे तो समाधि कब करेंगे? समाधि का समय आ गया। लड़की बड़ी हो गई, राजा के पास पहुंची, उन्हें कहा लड़की तो बड़ी हो गई, मतलब क्या हुआ? अब इसका विवाह करना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान का आधार ये ज्ञानमय तत्व है आत्मा। इस शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान का संचेतन। ऐसे ही सामने सोचो, ये ज्ञानियों के वचन हैं। कभी ऐसा एहसास किया ये ज्ञानियों के वचन हैं, ये तुम कह रहे भगवान के वचन हैं, भगवान की अवज्ञा है। कभी समझा इस बात को कि भगवान की अवज्ञा है? ये शास्त्र की अवज्ञा है, एक गुरु की अवज्ञा है, और देव शास्त्र कुल की अवज्ञा। क्या होता है? सारा पुण्य छीन होता है इसे। धर्म तो होता ही नहीं है, पुण्य तो होता ही नहीं है, पुराना जो पुण्य है वह छीन होता है। ज्ञान का संचेतन अमृतचंद स्वामी ने वैसे ही नहीं लिख दिया। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधर देव, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया, प्रसन्नता पूर्वक दिया गया उपदेश, उससे ये जन्म हुआ है निज वैभव का, निज वैभव का, शुद्ध ज्ञान का। तुम सोचते हो बस पढ़ते पढ़ते हम कर लेंगे, सुनते सुनते कर लेंगे बस। अरे रे प्रभु, शुद्ध ज्ञान, मात्र ज्ञान, ज्ञान में अशुद्धि होती ही नहीं है। जो मोह राग देश के परिणाम हैं वही को, उसी के कारण से ज्ञान भी अशुद्ध कहा जाता है। पानी गर्म है कि उष्णता अग्नि की है? उष्णता तो अग्नि की है, लेकिन उष्णता जिसमें संयुक्त है वह पानी भी गर्म कहलाता है, घी भी गर्म कहलाता है, उस गर्म घी से भी जलता है। ऐसे वो ज्ञान भी मिथ्या है जो मोह सहित है, मिथ्या सहित है। लगता है हमारा ज्ञान मिथ्या है, नहीं लगता।
हमें ज्ञान कम है, बच्चे तो लग जाता है कभी कभी दूसरों को देख देख करके, लेकिन लगता है हमारा ज्ञान मिथ्या है। अगर नहीं लगता तो क्या मतलब है? अब मिथ्या बढ़ेगा तो मिथ्या ही तो बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का मतलब शुद्ध उपयोग। विचार करो, स्व को स्व जानने रूप ज्ञान, पर को पर रूप जानने रूप ज्ञान। ये चीज ऐसी है, जी ऐसी है, जी ऐसी है, जी ऐसी है, जो नुकसान करती है, जो फलानी है, जो ठंडी है, जी गर्म है, ये ज्ञान तो हुआ। लेकिन ये सब भिन्न ज्ञान है, भिन्न है, न्यारा है, इसका परिणमन अलग है। और पुण्य के उदय में यही सब अनुकूल है, पाप के उदय में यही सब प्रतिकूल है। ऐसा ज्ञान ना अगर साथ में रखा जाए तो कितना राग द्वेष खराब होता है। कितना राग द्वेष खराब होता है। जो अपने पति में संतुष्ट है वही पर से विरक्त है। पर पुरुष सामने आवे तो उसे ये लगता है ये पर पुरुष है, कामदेव के समान बना रहे, हमें क्या लेना देना, देवापान बना रहे, हमें क्या लेना देना। पर पुरुष है, पर द्रव्य है। शुद्ध ज्ञान माने पर को पर जानने रूप ज्ञान, ये व्यवहार में है। ये तो चर्चा अपनी कितनी बार आती है। ये तो हम जानते हैं, ये शीशम की चौकी है, ये शास्त्र की चौकी है, ये अच्छी चौकी है, ये गंदी चौकी है, ये साफ चौकी है, ये ऊंची चौकी है, ये नीची चौकी है, ये मंदिर की चौकी है, ये हमारी चौकी है। लेकिन ये मेरी भिन्न है, चौकी चौकी है, ये नहीं जानती। मात्र पर को पर जानना, वहां मोह खड़ा न होना, वहां राग खड़ा न होना, वहां द्वेष खड़ा न होना, अपनेपन की और इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होना जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। बड़ी शीलवान है लड़की है, कभी निगाह उठा करके इधर उधर नहीं, निगाह उठा के नहीं चले, अपनी सीधी नीची निगाह से जाना आना, बड़ी बड़ी सुशील लड़की है। तो टकरा जाती है किसी से क्या? देख करके चलती है कि बिना देखे चलती है? बता। देख करके तो चलती है, लेकिन उस पर सामने वाले को देख करके राग द्वेष नहीं करती, विकार परिणाम नहीं होता। परद्रव्य को जानते नहीं, इसका नाम शुद्ध ज्ञान, ऐसा मत समझ लेना। परद्रव्य को जानते समय भी स्वाश्रय से जानते हैं, पर के सन्मुख होकर नहीं जानते, और पर के सन्मुख होकर न जानने वाले भी पर के प्रति राग द्वेष नहीं करते, आकुल क्षुब्ध नहीं होते। सियासबाज के बिना कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। सियाज ये बीमार है नहीं समझे, ये भगवान आत्मा समझो। ये बीमार है, ये ज्ञान भी होना चाहिए, और इसकी सेवा, इसलिए हमें अभी इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य। ये बच्चे हैं, इन बच्चों में संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। अभी से जैसे मुड़ जाएंगे, वो माली ऐसे टहनी को तोड़ ऐसे मोड़ता रहता, करता रहता, क्यों करता रहता? मोटी हो जाएगी टहनी, सूख जाएगी, फिर कब मुड़ेगी थोड़ी, फिर तो टूटेगी। पर्याय का ज्ञान नहीं होना, बस मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है।
पर्याय मात्र अपने को नहीं जानता, पर्याय रूप भी जानता है, पर्याय से न्यारा भी जानता है। पर्याय रूप जानने का अर्थ पढ़ाया कहीं, जिस समय जो पर्याय है उसे द्रव्य तादात्म्य रूप होता है, क्षणिक तादात्म्य। उष्ण जल है, अगर उसे ठंडा मान करके पी जाओगे तो जलोगे। मैला जल मैला है, अगर उस मैले जल को मैला मान करके स्वच्छ मान करके पी जाओगे, जल तो स्वच्छ है, बीमार होगे। ज्यों का त्यों सरधानो, ज्यों का त्यों, हे को हे, उपाधेय को उपाधेय। मानने योग्य है, ये मानने योग्य, ये छोड़ने योग्य है, ये खाने योग्य है, ये न खाने योग्य है। शुद्ध ज्ञान अपना काम करता है। शुद्ध ज्ञान एकांत रूप होगा क्या? निश्चयाभास रूप होगा? निश्चय का निश्चय रूप ज्ञान और व्यवहार का व्यवहार रूप ज्ञान होगा शुद्ध ज्ञान। ज्ञानस्य संचेतन एव शुद्ध। ज्ञान की संचेतना से ज्ञान की शुद्धता होती है। पंडित बनारसीदास जी ने चिट्ठी में प्रसंग में लिखा कि विशुद्धि में शुद्धि का अंश अगर न होता तो ज्ञान शुद्ध हो जाता और चारित्र अशुद्ध रहता। और ज्ञान की शुद्धता से चारित्र की शुद्धता तो नहीं मानी जा सकती। एक गुण में दूसरे गुण का कर्तृत्व तो नहीं होगा। उस विशुद्धि में शुद्धि का अंश है, परंतु ग्रंथि भेद के बिना उसका जोर नहीं चलता। ऊर्ध गति को तो करती है, लेकिन ऊर्ध गति के बाद फिर ताते चाहे ठावर्तन धरो, यो परिवर्तन पूर्ण करो, फिर लौट के वहीं आ गए। अभ्यास करने में बस इतना मत अभ्यास करो, उसका खुलासा करो, सोचो। शुद्ध ज्ञान अनित्य को अनित्य जानता है, शरण को अशरण जानता है, वो ज्ञान शुद्ध है। रावण उठा करके ऐसे सीता को ले गया। इतने दिन सीता जी लंका में रही, लेकिन सीता के शील में अशुद्धता का अंश नहीं आया। ऐसा मत समझ लेना सीता बस राम की गोद में बैठी रहे तभी शील शुद्ध रहेगा। ये संभव भी तो नहीं है। लेकिन चित्त अनन्य रहेगा राम में। अगर राम से चित्त किंचित मात्र भी चलायमान होगा, च्युत होगा, तो अशुद्धता आ जाएगी। जहां रहे वहां यथा योग्य वर्तन होगा। श्रावक की भूमिका में श्रावक की, मुंडाज की भूमिका में मुंडाज की, यथा योग्य वर्तन, ऐसा नहीं। उससे ज्ञान कहीं अशुद्ध नहीं हो जाएगा। ये पाप के उदय का कार्य, ये पुण्य के उदय का कार्य, ये मोह के उदय का कार्य। अभी हमने क्या कहा था प्रवचन प्रारंभ करने से? इसको कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं कर्म। अपन चाहें और न कर पाए कार्य को, अंतराय कर। चाहते हुए भी आवाज रुक जाती है, कभी रुक जाती है। एक एक शब्द बोलने के लिए ऐसा बल लगाता है और एक शब्द नहीं निकलता।
कर्म है, ये कर्म का कार्य है। लेकिन ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का मतलब ये है जिस ज्ञान से हमारी अशुद्धता का अभाव हो, शुद्धता की प्राप्ति। निर्विकल्पता दो प्रकार की कई ज्ञान की, एक तो एक गेय में ही उपयोग लगा रहे, दूसरे गेय में जाए ही नहीं, और एक गेय से दूसरे गेय में भी चला जाए तो भी वहां मोह राग द्वेष नहीं होवे तो भी वो निर्विकल्प दशा कहिए। जहां जो विवक्षा हो वहां वो विवक्षा समझना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, ज्ञान अपने को ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, वो शुद्ध ज्ञान। ऐसे तो केवली ज्ञान का ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान के ज्ञान को क्या शुद्ध ज्ञान कहोगे? तो फिर शुद्ध ज्ञान कैसा ये? कि शुद्ध ज्ञान ये है पर को जानता है, लेकिन पर को पर रूप ही जानता है, पर को निज नहीं जानता। राग को जानता है ज्ञानी, लेकिन राग को राग जानता है, राग को अपना स्वभाव नहीं जानता, राग को सुखरूप सुख का कारण नहीं जानता। शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी चक्रवर्ती भरत, ठीक है राजपाट नहीं छूट सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां रह करके गौरव का अनुभव तो नहीं कर सकते। शुद्ध ज्ञान, उसको भी शुद्ध ज्ञान कहेंगे। जिस ज्ञान से दुख दूर न हो उस ज्ञान को ज्ञान कहें, तो अज्ञान किसको कहेंगे? और दुख दूर नहीं हो तो माने मोह राग द्वेष दूर न हो, हैं? जिस ज्ञान के होने पर भी परद्रव्य अपने मानते रहें, जे अपना जे पराया, जे अच्छा जे बुरा, सर्वथा अगर ऐसा मानते हैं तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान है। उसकी क्वालिटी अलग, अधिक ज्ञान अलग बात है, विशेष ज्ञान अलग बात है। विशेष ज्ञान भेद ज्ञान को कहते हैं, विज्ञान, उसी को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का संचेतन होने पर ज्ञान की शुद्धि होती है। उस समय से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। जब तक ज्ञान का संचेतन नहीं हुआ तब तक जितना पढ़ना लिखना सुनना है, निर्णयात्मक ज्ञान है, विचारात्मक ज्ञान है, वो उसे भी हम उपचार से सही ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। वो एडमिशन वाले का ये समझो डॉक्टर साहब कहना है, सगाई होने के बाद ससुराल कहा जाना है, ये ससुराल, लेकिन विवाह नहीं हुआ अब तक स्त्री कैसे? पुरुषर व्यवहार भी होता है, लेकिन पुरुषर व्यवहार की भी एक मर्यादा है, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा तब तक। कहा था उस दिन सूत्र में से कि ज्ञान का फल केवल अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं, ज्ञान का फल मोह की निवृत्ति है, क्रोधाधिक भावों की निवृत्ति है ज्ञान का फल, अभिमान की निवृत्ति, माया की निवृत्ति, लोभ की निवृत्ति, इनसे भी दुख होता है। अगर तुम्हारा लोभ बढ़ता चला जाता है, मान बढ़ता चला जाता है, प्रमाद बढ़ता चला जाता है, तो ज्ञान तुम्हारा विपरीत चल रहा है। ये घटना चाहिए, घटना चाहिए। विपरीत औषधि शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा, काय के लिए? ये विषय
इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि है। विपरीत औषधि क्यों? कि इनसे इच्छा रूपी रोग बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। ऐसे ही जिस पढ़ने सुनने से तुम्हारा मन बढ़े, लोभ बढ़े, अरे रे विपरीत तुम्हारा पढ़ना सुनना है, विपरीत ज्ञान है। अकेले में बैठो, एकांत साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है चर्चा। अकेले में बैठ करके उसका अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करे मन में। और नहीं तो दूसरों को संबोधन में लग जाओगे या दूसरों की ओर देखोगे, या तो दूसरों को संबोधन करोगे या दूसरों की ओर देखोगे। अकेले में दूसरा तो है नहीं, अब अपने को संबोधन करो। क्या कहा था हमारे यहाँ? आत्म संबोधन शब्द ग्रंथ क्यों लिखा? स्वरूप संबोधन ग्रंथ क्यों लिखा? हमने छेडाला में से बताया, दौल समझ दौल, अपने को संबोधन क्यों किया? ये तो नहीं कहा हे जीवो सुनो दौल। अकेले बैठ करके उपदेश देना नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होने पाएगा। अरे रे प्रभु, शुद्ध ज्ञान इंद्रिय सुख को सुख नहीं जानता, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं जानता, वो शुद्ध ज्ञान है। देखो पूरा का पूरा अभ्यास घूमना चाहिए, पूरा का पूरा अभ्यास घूमना चाहिए। इतने गेहूं पिसना हो चाहे इतने गेहूं पिसने हो, चक्की पूरी घूमेगी, आधी नहीं घूमेगी। फिर हमारा तात्कालिक अभ्यास होना चाहिए। तात्कालिक अभ्यास माने इस प्रसंग में इसका क्या अर्थ है, इसका उपचार क्या है, इस उपचार का परमार्थ क्या है। विचारना, समझना भाई, बड़ी दया आती है। अरे रे प्रभु, क्यों भाई? निसंकता से दया होती। भयभीत दुखी होता है, दया कहां? शंका से दुखी होता है, तत्व में निशंक होता है, तब जीव दुख का दूर होता है, दूसरे के दुख दूर होने का उपाय होता है। ऐसे 8 अंगों में घटा घटा करके अभ्यास करो। चाहे 10 शास्त्र पढ़ ले, बसे तो उतना ही आएगा। 8 अंग सब का 4 में आ गए, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आ गए, जब में आ गए, वह में आ गए, जैसे कभी तो आएंगे ही, सब में आएंगे। लेकिन जीवन में आ जाए, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में ये कहा है, श्राव का 4 में ये कहा है, कार्तिकेय परीक्षा में ये कहा है, समय सार में ये कहा है, एक ही कहा है। सब विविक्षा भेद है, किसी बिंदु को विशेष किया गया, कहीं किसी बिंदु को विशेष कहा होगा, कहीं किसी बिंदु को, लेकिन आपको अपने जीवन में आने के लिए है। अपने जीवन का निरीक्षण, अपनी परिणति का निरीक्षण जिनागम के आलोक में करो, प्रकाश में करो। ओम नमः। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में